हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दास तथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को यानी आज के दिन ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद से ये हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व से दास प्रथा को समाप्त करना है। 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। यह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस उन हजारों लोगों की याद में मनाया जाता है जो 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी का शिकार हुए थे। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 29 नवंबर को मनाया गया था एनसीसी स्थापना दिवस। यह हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इसी दिन मनाया गया था फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 नवंबर को मनाया गया था रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। 2020 का विषय है ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज है। 1 दिसंबर को ही मनाया गया है BSF का 56वां स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एकीकृत और केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था ताकि भारत की सीमाएं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है। BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के IT विभाग ने पेशेवरों के लिए कर्मभूमि ऐप विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के IT विभाग ने पेशेवरों के लिए कर्मभूमि ऐप विकसित किया है। कोविड-19 महामारी के कारण अन्य स्थानों से लौटे पश्चिम बंगाल में IT पेशेवरों को लगभग 8000 नौकरियां मिली हैं। कर्मभूमि IT इस क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की एक पहल है। राज्य के IT विभाग ने पेशेवरों के लिए कर्मभूमि ऐप विकसित किया था। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की, गठन किया गया था इसका 26
जनवरी 1950 में। पश्चिम बंगाल के राजकीय पुष्प हैं शेफाली। राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंगफिशर। और पशु है फिशिंग कैट। और वृक्ष है चेटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स के लिए किसे एम्बेसडर घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए आर रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। ए नेटफ्लिक्स द्वारा समर्पित पहला उद्देश्य भारत में फिल्म, खेल या टीवी में काम करने वाली 5 प्रतिभाओं की पहचान करना और समर्थन करना है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया ब्रिटिश प्रतिभा और भारत की देसी रचनाओं के बीच संबंधों को विकास में मदद करेगा। यह 2008 से लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पेंडेमिक शब्द को मरियम वेस्टर ने पेंडेमिक शब्द को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है। लैटिन और ग्रीक में मूल के साथ पेंडेमिक पैन सभी के लिए और डेमोस लोगों या आबादी के लिए है। शब्द 1600 के दशक के मध्य तक पेंडेमिक का उपयोग सार्वभौमिक के लिए व्यापक रूप से किया जाता था और विशेष रूप से 1660 के दशक के एक चिकित्सा पाठ में बीमारी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मरियम वेस्टर के संपादक हैं पीटर सोकोलोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन डी, यूके फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। यूके फाइजर्स इंजेक्शंस एंड बायोटेक्स एससी के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बनने वाला है। दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह के रूप में मंजूरी संभव है। ये शॉट लगभग 44,000 लोगों के नैदानिक परीक्षण में 95% प्रभावी था। यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे। यहाँ की सम्राज्ञी है महारानी एलिजाबेथ। मुद्रा है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, असम सरकार 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये मिलेंगे। यह आज़ादी के बाद की असम में सबसे बड़ी योजना है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। राजकीय पुष्प है असम का
फॉक्स टेल ऑर्किड। पक्षी है यहाँ का श्वेत पंखी वुड डक। और पेड़ है होलोंग। पशु है एक सींग वाला गैंडा। लोक नृत्य है असम का बिहू, बागुरुम्बा और ओजापली असम के लोक नृत्य हैं। भोर भी असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स के कर्टेन्स रेजर्स इवेंट का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी आर के माथुर ने। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने लेह में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स 2020 के कर्टेन्स रेजर्स इवेंट का उद्घाटन किया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में माथुर ने लद्दाख जैसे पर्यावरणीय रूप में नाजुक स्थानों में स्थिरता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुकूलन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए देश के दूर दराज के हिस्सों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित जॉइंट मीटर वेल रेडियो टेलीस्कोप्स को यूएस बेस्ट द्वारा माइलस्टोन्स का दर्जा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी पुणे राज्य में स्थित जॉइंट मीटरवेंट रेडियो टेलीस्कोप्स को यूएस बेस्ट द्वारा माइलस्टोन्स का दर्जा दिया गया है। जॉइंट मीटरलेस रेडियो टेलीस्कोप्स को अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा माइलस्टोन्स केंद्र चुना गया है। यह पुणे में 45 मीटर व्यास की 30 परवलयिक रेडियो दूरबीन है। ये IEEE अग्रिम प्रौद्योगिकी हेतु समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। पिछले 2 भारतीय IEEE माइलस्टोन्स सर JC बॉस द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य और प्रकाश का परिक्रमण CV रमन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाफ मैराथन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी अविनाश चांबले ने दिल्ली हाफ मैराथन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 61 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। 2019 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में सावलेग ने टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने के लिए पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप चेंज फाइनल्स में 8 मिनट 21 सेकंड का समय लिया था। 16वीं ADHM में इथियोपियाई एमेडवर्ग वॉलेगेंस और यालेंज जर्फ यहुआला ने क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस भारतीय अमेरिकी को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की निदेशक मनोनीत करेंगे? आंसर है ऑप्शन सी नीरा टंडन को। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट की निदेशक मनोनीत कर सकते हैं। यह प्रशासन के बजट प्रबंधन हेतु उत्तरदायी व्हाइट हाउस के अंदर एक शीर्ष पद है। टंडन 50 साल के हैं
व्हाइट हाउस में प्रभावशाली ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट संभालने वाली पहली महिला होंगी। टंडन वर्तमान में लेफ्ट लीनिंग्स सेंटर्स फॉर अमेरिकन प्रोग्राम की मुख्य कार्यकारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेड बुल रेसिंग जूनियर्स के लिए खिलाड़ी ने FIA फार्मूला 2 रेस में पोडियम्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए के जेहान्स दारूवाला। रेड बुल रेसिंग जूनियर्स के खिलाड़ी के FIA फार्मूला 2 रेस में पोडियम्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 राज्यों में हनी FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन उद्योग के मुद्दों का समाधान करना है और देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे किसान की आय बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इन 5 FPO को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स मार्केटिंग फंड फेडरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED द्वारा स्थापित किया जाएगा। पूर्व चंपारण 5 राज्य हैं। पूर्व चंपारण जो कि बिहार में है, मुरैना ये मध्य प्रदेश में है, भरतपुर ये राजस्थान में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में है और सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर FPO कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। NAFED के अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह और स्थापित किया गया था इसे 2 अक्टूबर 1958 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, विजय लोकापल्ली और जी कृष्णन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी PGIMER चंडीगढ़ अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी मोहनलाल को दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरुपति खाद्य तेल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी
करीना कपूर को तिरुपति खाद्य तेल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इन्हें आधार कार्ड देकर 10,000 रुपये तक की राशि दी जा सकेगी। सभी विक्रेता अब AB जगन्नाथ थोडू योजना को ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है कुरनूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। इसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1953 में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजकीय पशु है आंध्र प्रदेश का काला हिरन। पेड़ है नीम। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका और राजकीय फूल है चमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रोचमार्क क्रिश्चियन बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह 5 वर्ष के लिए एक और कार्यकाल के लिए काम करेंगे। काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की, 12 विरोधियों को हराया और पहले दौर में जीत का दावा किया। बुर्किना फासो देश की राजधानी है ओगाडोगू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं तिरतियूस जोंगो। मुद्रा है यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य बालकृष्णन को रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रुचि सोया कंपनी की स्थापना हुई थी 1985 में और इसके संस्थापक हैं दिनेश सहरा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।